हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, जून मंथ स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक सबसे बेस्ट महीना है सर ये आपको रिवीजन स्टार्ट करने का, जो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर मैं भी जून मंथ में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बोथ ग्रुप का। कहते नहीं है रिवीजन, सर रिवीजन। देखो, मैं अब यहाँ नहीं बोल रहा हूँ किसी क्लासेस पेंडिंग है तो दोस्त तुम पीछे चल रहे हो, थोड़ा पीछे चल रहे हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें बोथ ग्रुप के ना कम से कम 5 महीने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है यहाँ से, बट मैं वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जब यहाँ से आप कम से कम बोथ ग्रुप के लिए फुल्ली प्रिपेयर रहोगे। सच बता रहा हूँ सर, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके बोथ ग्रुप्स के लिए। ठीक है, दिमाग में रख लेना सर। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया ना, कहते नहीं है लाइव, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है? जो भी था आप समझ लेना, ठीक है? तो ये मैं आपको बताऊंगा सर, इसमें क्या क्या हो जाएगा सर। मैं बोल रहा हूँ सर, ये आप एक बार फॉलो करो सर, बेस्ट है, ठीक है? मैं क्लासेस जिसकी पेंडिंग है दोस्त, फिर क्लासेस खत्म करो, फिर आपको एक रिवीजन कम हो पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो फिर पास नहीं कर सकते, वो पास सब कर सकता है। डिटर्मिनेशन लगना चाहिए, मेहनत लगे रहोगे, सब पास करो। बट ये बता रहा हूँ मैं, जिनका बोथ ग्रुप का क्लासेस खत्म हो चुका है और यहाँ से वो अपनी रिवीजन स्टार्ट करने वाले, क्योंकि 5 महीने चाहिए दोस्त, 150 दिन चाहिए तुम्हें, ठीक है? चलो एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करें। सर देखो, सबसे पहले इस अटेम्प्ट से और प्रीवियस अटेम्प्ट से आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए सर, आपको ये फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बोथ ग्रुप यहाँ से फॉलो कर रहे हो दोस्त, वापस टाइम में रिवाइज करने का सब्जेक्ट को, ठीक है? तो इसके थ्रू में मत जाना कि एबीसी एनालिसिस भूल जाओ क्या होता है तुम्हारे लिए। एबीसी एनालिसिस उनके लिए होता है जिनके पास टाइम कम होता है सर, टाइम कम होता है, ठीक है? और उनको स्कोर ज्यादा करना होता है, तो वो ए एंड बी पार्ट पे फोकस करते हैं। अभी तुम्हारे पास टाइम है, 5 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, तुम एक अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई करके खत्म कर सकते हो, ठीक है? सर आप सीए एग्जाम्स में हो तो आप इतना नहीं कर सकते कि ए बी पढ़ लूंगा सी नहीं पढ़ूंगा। सी से 10 से 15 मार्क्स आता है और सी का पेपर हमेशा इजी आता है ए बी के कैटेगरी में, ठीक है? ए बी का पेपर ऐसे पता है कि लोग ये पढ़ के जाएंगे, यहाँ पे हार्ड बनाता है वो। सी का पेपर ऐसे हमेशा इजी बनाता है, बट लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। तो आपके पास इतना टाइम है, आप आराम से सब कुछ फॉलो करो, कोई एबीसी नहीं करो। हाँ, एबीसी करना है ना तो अपने सीक्वेंस वाइज चैप्टर उठाने के लिए फॉलो करो, इसलिए नहीं फॉलो करो कि आपको सी छोड़ना है, पढ़ना सब है आपको, ठीक है? चलो सर एफआर के पेपर, एसएफएम के पेपर कहीं ना कहीं, एफआर के पेपर सी कैटेगरी मतलब छोटे इंडिया से आया था ऐसा 50-55 का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ का पेपर भी छोटे छोटे चैप्टर से आता है, पिछली बार भी लॉ का पेपर छोटे छोटे चैप्टर्स पेनल्टी से आया था, तो ये मैं बोलूंगा सी कैटेगरी हाईली इंपॉर्टेंट है। एसएफएम का पेपर ठीक है, एबी से आता है, तो बट देखो यही मैं बोलूंगा अभी टाइम है ना, तो सब कुछ पढ़ो यार, सब कुछ पढ़ो। लास्ट में देखना क्या बचा नहीं बचा। देखो ऐसा नहीं, ऑडिट मेरे 2 चैप्टर बचे थे, मैंने एक कर लिया, बट एक नहीं हुआ, मैं एक छोड़ के गया था। लॉ में मेरे भी एक चैप्टर छोड़ के गया था मैं, एसएफएम में मैं पूरा करके गया था। तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा तो ब्लैक करोगे, बट वो हो जाएगा, उस पर दिमाग मत लगाना है। आपको भी दिमाग पे लगाना है कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? मैं आपको एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा सर, आप थोड़ा सा उसको फॉलो कर लोगे ना। देखो ये उसके लिए जिनका चैप्टर सब कुछ कंप्लीट हो गया, रिवीजन करने बैठने वाले हो जून से, ठीक है? सुनो सर, 3 रिवीजन हो जाएंगे इस पे, जो मैंने बताने वाला आपको 3 प्रॉपर रिवीजन हो जाएंगे, प्लस आप टेस्ट भी दे दोगे सर, 2 टाइम आप टेस्ट भी दे दोगे। सर मजाक कर रहे हो क्या? यस सही बता रहा हूँ सर, दैट्स सफिशिएंट। 3 रिवीजन आप समझ रहे हो, सीए में अगर 3 रिवीजन हो गया ना तो आपको नींद में पूछ देंगे सर सेक्शन 151 क्या होता है, आप आंख बंद कर बोलोगे स्मॉल शेल और डायरेक्टर्स, ठीक है? चलो ठीक है, वो समझ आए बात में। लेकिन ऐसा होगा अगर आपको नींद में, अगर लास्ट के एग्जाम टाइम में एफआर के क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे जैसे, और 5-6 स्टूडेंट से मेरी बात इतना, मतलब भाई यू आर इन राइट ट्रैक, ठीक है? चलो सर, कैसे स्टार्ट करना है सर? राइट टाइम है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर 30, अक्टूबर 31, तो टोटल कहीं ना कहीं 150 डेज आपके पास है सर। सब्जेक्ट 8 है, ठीक है? सब्जेक्ट 8 है, डेज 150 सर। फर्स्ट रिवीजन आपका, देखो कभी भी है ना 3-4 पेपर मत उठाना सर, 2-2 पेपर का उठाना, मैं बताऊंगा, और उसी कॉम्बिनेशन में आपको लास्ट तक फॉलो करना है, जिस कॉम्बिनेशन में आप पढ़ने वाले हो। एक सेकंड, ठीक है? जिस कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले उसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है सर। सबसे पहले आपको 2 पेपर उठाना है सर, 2 पेपर में कॉम्बिनेशन याद रखना, आपको 15 दिन लेना है, ठीक है? 15 डेज का आपको लेना है, 2 पेपर उठाना है। फर्स्ट आपका एसएफएम एंड ऑडिट सर, नोट डाउन कर लो, मैं आराम से करवाऊंगा, नोट डाउन कर लो। एसएफएम एंड ऑडिट आपका होना चाहिए स्टार्टिंग में 15 डेज, ठीक है? फिर एकदम 15 दिन सर, एकदम 15 दिन चलेगा, ठीक है? और नेक्स्ट फिर 15 डेज में आपका एफआर एंड लॉ। तो ऐसे आपका जून हो गया खत्म, ठीक है? सब 15 दिन समझ रहे हो? अगर आप 6-6 घंटा स्टार्टिंग का भी 12 घंटा ही पढ़ते हो ना, तो 6 घंटा भी आप पढ़ रहे हो तो 90 आवर्स ऑफ एसएफएम पढ़ रहे हो, 90 आवर्स ऑफ ऑडिट को रिवाइज कर रहे हो। और फिर यहाँ पे 15 डेज, आप मान लो आपको 15 जून खत्म हो गया, फिर 15 डेज आपको एफआर एंड लॉ करना है। चैप्टर वाइज देख लेना, बट डिटेल में फर्स्ट डिवीजन आपका ना एकदम डिटेल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 दिन बताया। तो आपका जून खत्म हो गया और आपका एसएफएम, ऑडिट, एफआर, लॉ
फुल्ली खत्म हो गया फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। सर जुलाई में है सर 20 डेज आपको लेना है जुलाई का डीटी एंड एससीएमपी। से क्यों बोल रहा हूँ डीटी एससीएमपी, सर वास्ट है और एससीएमपी थोड़ा टिपिकल है, तो यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में, रिटेंशन के पोर्शन में ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन बनाना, जितने क्वेश्चन बना सकते हो कोशिश करना क्वेश्चन बनाना। तो यहाँ पे मैं इसको 20 दिन दिया हूँ। नॉर्मली आप देख लोगे मैं सबको 15 दिन दिया हूँ, बट इस कॉम्बिनेशन को मैंने 20 दिन दिया है क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा है ना हार्ड पोर्शन बोलूंगा मैं इसको। डीटी जब फर्स्ट रिवाइज करोगे ना सब कुछ सुना सुना लगेगा आपको, मेरे पे ही लगा था, ठीक है, बट हो जाता है। 20 दिन आप करोगे ना डीटी को, 120 घंटे पढ़ लोगे दोस्त, और 6 आवर के हिसाब से एसएमपी पढ़ोगे तो भाई 120 घंटे का फर्स्ट, देखो फर्स्ट रिवीजन में क्या बोला, डिटेल होना चाहिए। फिर जुलाई के 20 दिन निकल गए, फिर जुलाई का 10 दिन होना चाहिए आपका आईडीटी एंड इलेक्टिव। इलेक्टिव में फर्स्ट बार पढ़ना है इलेक्टिव, उसको अच्छे से पढ़ना है, इलेक्टिव को तगड़े तरीके से पढ़ना है, चाहे आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन हो चाहे आपका इकोनॉमिक लॉ हो, अच्छे से इकोनॉमिक पढ़ना है, ठीक है। तो जुलाई लास्ट तक मैं बोलूँ आपका फर्स्ट रिवीजन फुल कंप्लीट हो जाएगा। सर घबराना नहीं है कि पीछे क्या पढ़ा भूल गया, कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट रिवीजन 15 दिन किया है तो सर कुछ नहीं भूलोगे इतना जल्दी, ठीक है। सेकंड रिवीजन आपका अगस्त से चालू होना चाहिए। अब ये रिवीजन होगा 10 दिन का, कितने दिन का, 10 दिन का। सर इसमें देखो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना है आपको, एसएफएम एंड ऑडिट ही रखना है, ठीक है। अब आपको टाइमिंग बढ़ाना है। पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला 6 आवर्स, मतलब इस बीच में 12 आवर्स रोज पढ़ते थे, ठीक है। अब आपको 14 आवर करना है। सर देखो यही मैं बोलता हूँ, स्टूडेंट पूछते सर कितना आवर पढ़ना पड़ेगा, दोस्त पढ़ना पड़ेगा 14 आवर्स आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे फाइनल में हो, ठीक है। अगस्त में आपको 14 आवर्स लगाना पड़ेगा, और आपका एसएफएम एंड ऑडिट आपका पहला कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्टार्टिंग है अगस्त का 10 दिन खत्म। फिर अगस्त का 10 दिन होना चाहिए आपका एफआर एंड लॉ खत्म। फिर अगस्त का लास्ट 10 दिन होना चाहिए आपका डीटी एंड एससीएमपी, सब खत्म। अगस्त आपका निकल गया यहाँ पे खत्म, आपका सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। सर 10 दिन में आपका कोई भी चैप्टर कॉम्बिनेशन लगा लो, लेकिन 10 दिन में आपका ये दोनों साथ में चलना चाहिए, ठीक है। 10 दिन में आपका सेकंड रिवीजन चलेगा, और सितंबर का ये 10 दिन में आपका आईडीटी एंड इलेक्टिव होगा खत्म, ठीक है। घबराना मत भाई, घबराना मत, सब होगा। सेकंड रिवीजन कर रहे हो अब थोड़ा फास्ट चलेगा, आपको सब कुछ रिकॉल होना स्पीड में चालू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गया आपका 10 सितंबर तक, सब देख लो आराम से। अगस्त में 10 कॉम्बिनेशन यही रखना, मोस्टली चांसेस रह गया। फिर 10 दिन, तो 10 सितंबर तक आपका ये हो गया फुल कंप्लीट। 2 रिवीजन आपने अच्छे से मारा है, 15 दिन का और 10 दिन का। सर अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है आपका। अब 11 सितंबर से आपको मारना है 5 डेज का रिवीजन। सर बोले तो अब आपका यहाँ पे सिटिंग आवर्स होना चाहिए सर 8 आवर्स ईच, क्योंकि एग्जाम में बचे 2 महीने, तो 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो 8 आवर्स ईच। अब फर्स्ट रिवीजन होगा 11 सितंबर से 5 डेज का, जैसे एससीएफएम एंड ऑडिट। अब तो एकदम अंधाधुन आपका रिवीजन चलेगा, ट्रस्ट मी सर, अंधाधुन रिवीजन चलेगा, ठीक है। एसएफएम एंड ऑडिट लास्ट 1.5 डेज का मटेरियल आपको यही रेडी करना है, क्या पढ़ना है, और ये 5 दिन का आपका चालू होगा। तो 11 सितंबर से 5 दिन चालू होगा आपका 8 आवर्स एसएफएम ऑडिट। फिर 15 सितंबर से एफआर लॉ। फिर 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपका चलेगा डीटी एससीएमपी। यहाँ पे मैंने 6 दिन दिया है क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा दिया है, पेपर वास्ट है, हो सके 1 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। फिर 27, 28, 29, 30 4 दिन मैंने दिया यहाँ पे आईडीटी इलेक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी आपने आईडीटी पढ़ ही लिया है, यहाँ पे इलेक्टिव आपने यहाँ भी दिमाग लगा ही लिया, तो इलेक्टिव को थोड़ा कम ही टाइम देना, कोशिश करना कि इस टाइम में भी ना आईडीटी पे ज्यादा फोकस करने का। इलेक्टिव देखना है दोस्त, ठीक है। अब इलेक्टिव आपने 4 दिन दिया, तो मान लो 3 दिन इसी हिसाब से बनाना है कि आपका 70% पोर्शन यहाँ मेहनत होना चाहिए, 30% यहाँ होना चाहिए। सर यहाँ तक आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो गया। 30 सितंबर तक आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो गया, मतलब पहला 15 दिन का, दूसरा 10 दिन का, तीसरा 5 दिन का। अब आपको टेस्ट इज बेस्ट। सर अक्टूबर में कुछ नहीं करना है, 1 अक्टूबर से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही करनी है। मेरी करो, जो भी इंस्टीट्यूट है ना जो आपको बेस्ट लगता है ना उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और अपना इवैल्यूएशन चेक करो कि आपने जो 3 रिवीजन करके आपके कितने मार्क्स उठ रहे हैं, ठीक है। और सर 1.5 डेज की टेस्ट सीरीज पैटर्न करना है आपको, ठीक है। मतलब सर कैसा 1.5 डेज, सपोज मान लो आज आपने एफआर का पेपर दिया, परसों आपने एसएफएम दिया, फिर आपने जो एग्जाम पैटर्न है ना सर उसी पैटर्न में आपको पूरा टेस्ट देना है, पूरा टेस्ट देना है बोथ ग्रुप को। सर इससे फायदा क्या होगा ना, आपको एक एग्जाम का ना फील मिल जाएगा, ठीक है। और चेक करो कितने मार्क्स आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। सपोज एफआर में आपको 38 आया फर्स्ट टेस्ट में, तो भैया सेकंड टेस्ट आपका 17 तारीख से चालू हो जाना चाहिए। देखो फर्स्ट टेस्ट आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो 15, ठीक है। 8 पेपर हो सके इकोनॉमिक लॉ नहीं भी दोगे चलेगा, बट मैं बता रहा हूँ अगर इकोनॉमिक लॉ दिए तो ठीक है, बट मैं मना करूंगा इकोनॉमिक लॉ, ठीक है। या मान लो जो भी इलेक्टिव मना करूंगा टेस्ट देने, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज कोई भी होगा ना वो डाइजेस्ट का ही क्वेश्चन है, आपके पास ओपन बुक है, खामखा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई नए क्वेश्चन बना के टेस्ट सीरीज वाले नहीं पूछते, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं तो मैं उसकी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक आप इलेक्टिव का टेस्ट मत लेना, वही क्वेश्चन होंगे डाइजेस्ट वाले, आपको पता होगा, बुक खोलोगे आंसर लिखो, खामखा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मान लो एफआर, एसएफएम, ऑडिट, लॉ,
SCMP, DT, IDT इलेक्टिव छोड़ दिया मैंने। अब मान लो सपोज मान लो आपको FR में 38 आया, तो भैया 13 तारीख को आपका फर्स्ट टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, 17 से आपका सेकंड टेस्ट सीरीज चालू होना चाहिए। क्या सर फुल देना है? हो सके तो फुल दे देना। क्यों? क्योंकि 2 टेस्ट है ना आपको प्रॉपर इवोल्यूशन बताता है। सपोज आपको FR में 38 आया और आपको FR में 38 आया, आप नर्वस हो गए सर 38 कैसे आया, तो आपको उसको बेस्ट करना है। तो ये जो 4 दिन होते हैं ना 14, 15, 16, इस 3 दिन में आपको वहां देखना जहां पे गलतियां हुई थी फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है। तो सर 38 है ना, तो कोशिश करना इसको 60 लाने का। अगर आपको FR में ऑलरेडी 60 आ गया ना, कोशिश करना इसको रिटेन करके 60 पे ही रखने का। तो खराब मार्क्स आया है तो उसको बढ़ाना है, अच्छा मार्क्स आया है तो उसको रोक के रखना है कि इससे कम तो नहीं जान दूंगा सेकंड टेस्ट में। तो सेकंड टेस्ट भी आपका 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। आपको मन नहीं है, आपको मान लो ऑलरेडी SFM में 80 नंबर आ चुके, 75 आ चुके, नहीं देना टेस्ट तो मत दो, बट मैं बोलूंगा एक बार ये सेकंड इवोल्यूशन फुल देख के देखना। 29 तक आपका प्रॉपर टेस्ट खत्म हो जाएगा सर। फिर आपको क्या करना है, 30, 1, 2, 3 जो भी अपना FR के प्रिपरेशन में लग जाना। सर इज द डेली कॉम्बिनेशन, ये मैंने फॉलो किया था, ट्रस्ट में ये मैंने फॉलो किया था। तो मैं सोचा कि अब ये टाइम आ चुका है, इसलिए मैंने ना अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत कुछ स्ट्रेटेजी नहीं चालू किया। अब मैं उसको है ना स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जिसकी रिवीजन हो गई भाई वो स्टार्ट कर चुका होगा, ठीक है, क्लासेस खत्म हो गई होगी। तो नोट डाउन करना, फर्स्ट रिवीजन 15 दिन, सेकेंड रिवीजन 10 दिन, कॉम्बिनेशन यही रखना है। थर्ड रिवीजन आपका 5-5 दिन चलेगा, फिर आपका अक्टूबर में टेस्ट चलेगा। सर टेस्ट से और बेनिफिट क्या होता है ना, इस 1.5 दिन में आप है ना उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं फोर्थ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन और 1.5 दिन का रिवीजन आप अभी कर रहे हो। तो जो एग्जाम में रोने जाओगे ना 1.5 दिन वाले दिन, आप यहीं पे सब कुछ प्रिपरेशन करके जाओगे कि क्या मार्क्स आने वाले हैं मेरे को एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो भी रहेंगे 5-6 ऊपर मार्क्स रहेंगे, ट्रस्ट में जो भी रहेंगे 5-6 मार्क्स ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है। चलो सर बहुत बेनिफिट होगा ये 1.5 दिन का ना, आपको रिवीजन बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप आइडिया लगा लोगे कि क्या मैं 1.5 दिन में वो सिर्फ रिवाइज कर पा रहा हूँ जो मैं भी टेस्ट पेपर में बैठने वाला हूँ, नहीं कुछ हो पा रहा ना, फिर मैं उसको है ना चेंज करूंगा। तो ये सब आपको अभी पता चल जाएगा अक्टूबर मंथ में, रादर देन नवंबर में पता चलता है एग्जाम में रोने बैठ जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करना सर, बहुत बेस्ट है, ट्रस्ट मी सर बहुत बेस्ट है। आप एग्जाम देके और आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, ठीक है। ये मैंने 3 रिवीजन प्लस 2 टेस्ट सीरीज सब बता दिया है। ये 2 टेस्ट सीरीज ये मत समझना सिर्फ टेस्ट सीरीज है, इसमें आपका 1.5 दिन का डिवीजन भी होगा सब कुछ, और फास्ट में डिवीजन होगा। तो कहीं ना कहीं 3 + 2 5 रिवीजन करके जाओगे आप एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, सपोर्ट मैं आपका फुल कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो, जो डाउट हो आपका भाई है, ठीक है, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बहुत डिटेल मैंने बनाया है इसको, ठीक है। जो डाउट हो मेरे को पूछ सको सर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा जो बोथ ग्रुप से अपेयर हो, ठीक है। CA बन के निकलना है दोस्त। चलो ऑल द बेस्ट।